इनके दो तरीके हैं, इनके दो इस्तेमाल मैं आज की इस नशिस्त में, इस प्रोग्राम में बताऊंगा। एक इस्तेमाल ये है कि आप इसका कहवा बनाएं। दालचीनी का एक टुकड़ा लें, ये देखिए इतना बड़ा टुकड़ा, इसको मैंने ले लिया दालचीनी के टुकड़े को, और अदरक के मैंने छोटे से टुकड़े को लिया आपके सामने, ये देखें ये टुकड़ा है, बस इससे बड़ा ना हो। ये देखिए ये टुकड़ा है अदरक का, छोटा सा टुकड़ा, ये आपने ले लिया, मैंने सामने रख दिया। और इसी तरह हल्दी, ये देखिए हल्दी का टुकड़ा भी इसी तरह ये आपने लेना है। अब ये हल्दी का टुकड़ा हो गया। अब इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लें, बारीक कर लें, छुरी से बारीक टुकड़े टुकड़े कर लें। और इसका बेहतरीन तरीका यह है कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पहले किसी चीज़ को भिगो दें। अगर जिसको भिगो के इस्तेमाल किया जाएगा, पुराना तिब, पुरानी साइंस, पुराना सारा का सारा इल्म, वैदिक का भी और हिंदी इल्म भी, यूनानी इल्म भी, साइंसी इल्म भी, चीज़ों को भिगो के रखने की तरतीब बनाता है। अगर आप इसको भिगो दें चंद घंटे पहले, या ये है शाम को भिगो दें, सुबह उठ के इस कहवे को उबालें। आप चाहते हैं कि आप सारा दिन एक थर्मस इस्तेमाल करें, सारा घर इसी में से इस्तेमाल करें, तो ये मैंने आपको 1 कप की मिकदार बताई है। ये मेरे पास 1 कप की मिकदार है, 1.5 कप की मिकदार हो सकती है, 1 कप की मिकदार है। आप इस 1 कप की मिकदार को दूसरे कपों के मुताबिक बढ़ा दें। बढ़ाने के बाद रात को भिगो दें, सुबह उठ के आप इसको उबालें हल्की आंच पे, और बस सिर्फ 5-6 मिनट उबालें, उसके बाद रख दें। आधे घंटे से पहले इसका मुंह ना खोलें, इसको रख दें। उसके बाद इसको आप अगर अच्छी तरह मल लें, मलने के बाद थोड़ा सा 10 मिनट और रख दें, और फिर इसको छान लें। मैं एक एक जुज़ की तासीर निकालना चाह रहा हूं। आपने महसूस किया, ये हमारे अक्सर चाय के जो शाशे होते हैं, टी बैग शाशे होते हैं, चाय के टी बैग कहते हैं, इस 1 कप से हम निकाल के फेंक देते हैं, हालांकि उससे 2 कप और बन जाते हैं। मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज कर रहा हूं, इन सारी चीज़ों का असल जुज़ निकाल रहा हूं। अगर आपने भिगोया ना, आप चौथाई 1/4 हिस्सा फ़ायदा पाएंगे। और अगर आपने इसको सही उबाला ना, थोड़ा उबाला और ढांक के ना रखा, तो थोड़ा फ़ायदा पाएंगे। फिर ढांकने के बाद खोला और उसको मला और रख दिया, तो 100% फ़ायदा पाएंगे। इन 100% फ़ायदों को हासिल करने के लिए एक तो इसका कहवा मैंने आपको अर्ज किया है, दूसरा इसका इस्तेमाल है कैप्सूल की शक्ल में। आइए मैं आपको कैप्सूल की एक पूरी तरतीब बताता हूँ। आप हल्दी 1 पाव ले लें, 250 ग्राम। आप अदरक 50 ग्राम ले लें। आप दालचीनी 50 ग्राम, एक चटान 50 ग्राम ले लें। अब इनको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद दवा तैयार है। इसको बड़े साइज के कैप्सूल भर लें। आप 1 कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं, खाने के बाद, खाने के दरमियान, खाने से पहले। आप 1 कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। जितने मैंने हुस्न जमाल के आपको फ़ायदे बताए हैं, इन सब फ़ायदों के लिए ये कहवा, ये कैप्सूल, ये कहवा, ये कैप्सूल बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे ना, जब इसको आप इसके फ़ायदे खुद ब खुद आप पे खुलते चले जाएंगे, और इसके फ़ायदे खुद ब खुद आपको मिलते चले जाएंगे। आपको आगाही मिलेगी, आपको इसमें हैरत अंगेज़ सेहत और तंदुरुस्ती के राज मिलेंगे, आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, आपको बहुत नफ़े मिलेंगे, और आपको एक एहसास होगा कि फितरी हुस्न लौट के वापस आ गया। जिस हुस्न को तरसने के लिए बहुत कीमती अद्वियात और बहुत कीमती चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम उस फितरी हुस्न को वापस लाने के लिए निहायत आसान, निहायत सस्ती और दुनिया के हर कोने में मिलने वाली चीज़ मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। और अपनी नस्लों को इसका तारुफ करवाएं, और नस्लों को इसका फ़ायदा बताएं, और नस्लों को बताएं कि यह हमारी ज़िंदगी में कितना फ़ायदेमंद है। कमर का दर्द हो, मोटापा हो, झुर्रियाँ हो, घुटनों का दर्द हो, और डिस्क के, कमर के मसाइल हों, ख़वातीन के अमूमी मसाइल हों जो अमूमी बयान नहीं करते, लटका हुआ पेट हो, गोश्त हो, कोल्हे हो, पोशीदा अमराज हो, आँखों की रोशनी हो, और पट्ठे और कमर का ख़ास तौर पे ये खिंचाव हो जिसमें इंसान अपनी चाहता है कि मुझे टेक लग के बैठना मयस्सर आए। ये सेहत के सारे राज इन तीनों चीज़ों में मौजूद हैं, और ये तीनों चीज़ें वो हैं जो ऐन फितरत हैं। ऐन फितरत, आए फितरत की तरफ लौट के हुस्न जमाल के रास पाएं।
پاتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں، لوگوں کا نفع کرتے رہیں، اس سارے علم کو پھیلائیں، لوگوں کو یہ ویڈیو بتائیں، شیئر کریں، اور بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، اور انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے آپ کو انشاءاللہ آئندہ بھی بتاتا رہوں گا، سیکھتا بھی رہوں گا اور سکھاتا بھی رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔